तो वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टडी एफर्ट्स। और आज की वीडियो में हम और आप मिलकर पढ़ने वाले हैं चैप्टर डीप वाटर, जिसके राइटर का नाम है विलियम डगलस। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल का था। मैंने तैरना सीखने का फैसला किया था। याकिमा में YMCA में एक पूल था जहां मुझे ये मौका मिला। याकिमा नदी बहुत खतरनाक थी। मां हमेशा उसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी और नदी में हुई हर डूबने की घटना की जानकारी मेरे दिमाग में ताजा रखती थी। लेकिन YMCA का पूल सुरक्षित था। ये उथले सिरे पर केवल 2 या 3 फुट गहरा था, और जबकि ये दूसरे सिरे पर 9 फुट गहरा था। गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी। मैंने पानी वाले पंख खरीदे और पूल गया। मुझे नग्न होकर अंदर जाना और अपने पतले पैर दिखाना पसंद नहीं था, लेकिन मैंने अपने गर्व को दबाया और ऐसा किया शुरू से ही। हालांकि जब मैं पानी में होता था तो मुझे पानी से नफरत थी। यह तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था और दूसरे पेज पर लिखा है, मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। मैं और वो लहरों पर साथ खड़े थे। मैं कूद पड़ा, लेकिन लहरों ने मुझे गिरा दिया और मैं बह गया। मैं पानी में डूब गया था। मेरी सांस रुक गई थी। मैं डर गया था। पिता हंसे, लेकिन मेरे दिल में लहरों की जबरदस्त ताकत का डर बैठ गया था। YMCA स्विमिंग पूल में जाने से मेरी पुरानी बुरी यादें ताजा हो गई और बचपन के डर जाग गए। लेकिन मैंने हिम्मत की। मैंने अपने नए पानी वाले पंखों के साथ दूसरे लड़कों को देखा और उनकी नकल करके तैरना सीखा। मैंने 2 या 3 दिन अलग अलग तरीकों से ये किया और पानी में होने वाली दुर्घटना के बारे में मुझे डर लगने लगा। मैं तब पूल गया जब कोई और नहीं था। जगह शांत थी। पानी अभी भी था और टाइल वाला तल सफेद और साफ था, जैसे कि एक बाथटब। मैं पानी में अकेले जाने से डर रहा था, इसलिए मैं दूसरों के आने का इंतजार करने के लिए पूल के किनारे बैठ गया। मुझे वहां ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक बड़े, शायद 18 साल के लड़के ने मुझे उठा लिया। उसकी छाती पर घने बाल थे। वो एक खूबसूरत शारीरिक नमूना था, जिसकी टांगें और बाहें लहराती मांसपेशियों से भरी थी। वो चिल्लाया, हे पतलू, तुम्हें बत्तख कैसे बनाया जाए? उसने मुझे उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। मैं बैठी हुई मुद्रा में पानी में उतरा। पानी निगल लिया और एक बार में ही नीचे चला गया। मैं डर गया था, लेकिन अभी तक मेरी अक्ल नहीं खोई थी। नीचे जाते हुए मैंने एक योजना बनाई। जब मेरे पैर तल पर पहुंचे तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा, सतह पर आऊंगा, सीधा लेट जाऊंगा और पूल के किनारे तक तैर जाऊंगा। ये एक लंबा रास्ता लग रहा था। 9 फुट की गहराई ऐसी लग रही थी जैसे 90 फुट हो, और मेरे फेफड़े फटने वाले थे। लेकिन जब मेरे पैर तल पर पहुंचे तो मैंने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत इकट्ठा की और मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। मैंने सोचा कि मैं एक कौर की तरह सतह पर आ जाऊंगा। इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोली और कुछ नहीं देखा सिवाय पानी के, वह भी एक हल्के पीले रंग का। मैं ऊपर पहुंचा जैसे कि रस्सी या मेरे हाथों से पकड़ने के लिए कुछ हो, लेकिन मेरे हाथ केवल पानी पर टिके थे। मुझे दम घुट रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आ गई, लेकिन मेरा मुंह नहीं। तीसरे पेज पर लिखा है। मैं पानी की सतह पर छटपटाया। पानी निकला और मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपने पैर ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन वे मृत वजन की तरह नीचे लटके रहे, लकवाग्रस्त और अकड़े हुए। एक जबरदस्त ताकत मुझे नीचे खींच रही थी। मैं डर गया था। मेरे सिर में भारीपन महसूस हुआ। मैंने पूल के तल तक लंबी यात्रा फिर से शुरू कर दी थी। मैं नीचे जाते हुए पानी से टकराया, अपनी सारी ताकत खोकर, जैसे कि कोई डरावने सपने में किसी अनियंत्रित शक्ति से लड़ रहा हो। मैंने अपनी सारी सांस खो दी थी। मेरे फेफड़ों में दर्द था,
मेरा सिर धड़क रहा था, मुझे चक्कर आ रहा था, लेकिन मुझे एक रणनीति याद आई। मैं पूल के तल से ऊपर की ओर कूदूंगा और एक कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा। मैं पानी पर सीधा लेट जाऊंगा, अपनी बाहों और पैरों से छटपटाऊंगा। फिर मैं पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। मैं नीचे नीचे अनंत रूप से चला गया। मैंने अपनी आंखें खोली। पीले रंग की चमक वाले पानी के अलावा कुछ नहीं था, ऐसा गहरा पानी जिसे कोई देख नहीं सकता था। और फिर तेज, कठोर डर ने मुझे जकड़ लिया। एक ऐसा डर जिसे कोई नहीं समझ सकता, एक ऐसा डर जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, एक ऐसा डर जिसे किसी ने अनुभव नहीं किया है। मैं पानी के नीचे चीख रहा था, डर से अकड़ा हुआ, कठोर। मेरे गले में चीखें जम गई थी। केवल मेरा दिल और मेरे सिर में धड़कन बता रही थी कि मैं अभी भी जीवित था। और फिर उस डर के बीच में तर्क का एक स्पर्श आया। मुझे नीचे से कूदने की याद आई। कम से कम मैंने अपने नीचे की टाइलों को महसूस किया। मेरे पैर इतने आगे पहुंच गए जैसे उन्हें पकड़ना हो। मैं हर चीज के साथ कूद गया, लेकिन इस छलांग से कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। रस्सियां, सीढ़ियां, पानी के पंख नहीं थे। पानी के भारी द्रव्यमान ने मुझे अपनी पकड़ में ले रखा था। भयानक डर ने मुझ पर और भी गहरी पकड़ बना ली थी, जैसे बिजली का एक बड़ा झटका। मैं डर से हिल गया और कांप गया। मेरी बाहें नहीं हिल सकती थी, मेरे पैर नहीं हिल सकते थे। मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, मदद के लिए चिल्लाने की। कुछ नहीं हुआ। और फिर अजीब तरह से प्रकाश था। मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें बाहर थी, मेरी नाक भी। फिर मैं तीसरी बार नीचे गया। मैंने हवा अंदर खींची और पानी भर गया। पीली चमक बाहर जा रही थी। 5वें पेज पर लिखा है। सारी कोशिशें रुक गई। मैं आराम करने लगा। मेरे पैर बहुत हल्के महसूस हुए और एक अंधेरा मेरे दिमाग पर छा गया। मेरा डर खत्म हो गया था। डरने की कोई बात नहीं थी। अब सब शांत और शांतिपूर्ण था। कूदने की जरूरत नहीं थी। बहुत ज्यादा थक गया था। सोने का मन कर रहा था। मुझे बाहों में धीरे से सहारा दिया जा रहा था। मां की कोमल बाहें मेरे चारों ओर। अब मुझे सोना चाहिए। मैं बेसुध हो गया और जीवन का पर्दा गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं पूल के पास पेट के बल लेटा हुआ था, उल्टी कर रहा था। वो व्यक्ति जिसने मुझे फेंक दिया था कह रहा था, लेकिन मैं मजाक कर रहा था। बच्चा मुश्किल से मरा था, अब ठीक है, उसे पूल में ले जाओ। कई घंटों बाद मैं चला गया। मैं कमजोर और कांप रहा था और मैं रात में कुछ नहीं खा सका। कई दिनों तक मेरे दिल में एक अजीब डर बना रहा। ये मुझे बीमार कर देता था, मेरे घुटनों को कमजोर कर देता था और मेरे पेट को परेशान कर देता था। मैं कभी पूल वापस नहीं गया। मुझे पानी से डर लगता था। मैंने उससे किनारा कर लिया। कुछ साल बाद जब मुझे झरनों के पानी के बारे में पता चला तो मैं अंदर जाने लगा। और जब कभी भी मैं चाहे पिगेटन क्रीक या बंपिंग रिवर में नहा रहा था या फिर ग्रेट रॉक्स की वार्म लेक में पूल में, तो जो डर मुझे पूल में घेरे हुए था वो पूरी तरह से वापस आ जाता था। इससे मैं लकवाग्रस्त हो जाता था। बर्फीला आतंक मेरे दिल को जकड़ लेता था। ये विकलांगता मेरे साथ सालों तक रही, क्योंकि मैं कैनोइंग, न्यू हैम्पशायर में लैंडलॉक सैल्मन के लिए मछली पकड़ने, डेस्चर्ड्स और मेरुलियस में बास मछली पकड़ने, कोलंबिया में सैल्मन और डंपिंग लेक में झरनों में ट्राउट मछली पकड़ने जा भी मैं जाता था। पानी का डर मेरे साथ रहता था, जिसने मुझे मछली पकड़ने, नौका विहार और तैराकी के आनंद से वंचित कर दिया। मैंने इस डर पर काबू पाने के लिए हर तरीका अपनाया, लेकिन इसने मुझे अपनी पकड़ में कसकर जकड़ रखा था। आखिरकार अक्टूबर में मैंने एक प्रशिक्षक रखने का फैसला किया। 6ठे पेज पर लिखा है, और तैरना सीखा। मैं एक पूल में जाता था और हफ्ते में 5 दिन
हर दिन 1 घंटा अभ्यास करता था। प्रशिक्षक अपनी कमर के चारों ओर एक बेल्ट बांधते थे। बेल्ट से एक रस्सी जुड़ी थी जो एक ओवरहेड केबल पर चलती थी। वो केबल के अंत तक पकड़े रहते थे और हम आगे पीछे जाते थे, घंटे भर, दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते। हर यात्रा पर थोड़ा सा डर मुझे पकड़ लेता था। हर बार प्रशिक्षक अपनी रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता था और मैं नीचे जाता था। कुछ पुराने डर लौट आते थे और मेरे पैर जम जाते थे। तनाव ढीला होने में 3 महीने लग गए। उन्होंने मुझे अपना चेहरा पानी के नीचे रखने और सांस लेने और अपनी नाक और सांस को ऊपर उठाने का तरीका सिखाया। मैंने 100 बार से ज्यादा इसका अभ्यास किया। थोड़ा थोड़ा करके मुझे उस डर से छुटकारा मिला जो मुझे तब पकड़ लेता था जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता था। अगली बार उन्होंने मुझे पूल के किनारे पर पकड़ा और मेरे पैरों से काम करवाया। हफ्तों तक मैंने यही किया। पहले मेरे पैर हिलने से मना करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वे ठीक हो गए और आखिरकार मैं उन पर काबू पा सका। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने एक तैराक बनाया और जब उन्होंने हर टुकड़े को सही कर लिया तो उन्होंने उन्हें एक पूर्ण इकाई में एक साथ रखा। अप्रैल में उन्होंने कहा, अब तुम तैर सकते हो। गोता लगाओ और पूल की लंबाई तक तैरो, क्रॉल स्ट्रोक। मैंने किया। प्रशिक्षक का काम खत्म हो गया था, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ था। मुझे अभी भी हैरानी होती थी कि अगर मैं अकेला होता तो मुझे डर लगता या नहीं। मैंने पूल में दूरी तक तैरने की कोशिश की। मैंने लंबाई और चौड़ाई में तैरने की कोशिश की। पुराने डर के छोटे छोटे अवशेष लौट आते थे, लेकिन अब मैं माथे पर बल नहीं डाल पाता था और उस डर से कह पाता था, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, है ना? खैर, यहां हो तुम, देखो। और मैं एक और लंबाई के लिए चला जाता था। ये जुलाई तक चलता रहा, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि सारा डर चला गया था। इसलिए मैं लेक वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर गया, ट्रिक्स आइलैंड में एक घाट से गोता लगाया और स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 मील तैर गया। मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक तैरता था। केवल एक बार ही डर लौटा। जब मैं पानी के बीच में था तो मैंने अपना चेहरा नीचे किया और कुछ नहीं देखा सिवाय नीचे के पानी के। पुरानी संवेदना छोटे रूप में लौट आई। मैं हंसा और कहा, खैर मिस्टर टेरर, तुम क्या सोचते हो तुम मुझसे क्या कर सकते हो? मैं भागा और तैर गया। फिर भी कुछ अवशिष्ट संदेह थे। मेरी पहली अवसर पर मैं जल्दबाजी में था। टाइटन से कॉनराड मीडोज तक, कॉनराड क्रीक ट्रेल से मीडर ग्लेशियर तक और मीडो के ऊंचे घास के मैदानों में किनारे से शिविर लगाया। 7वें पेज पर लिखा है, वार्म लेक, गर्म झील में। अगली सुबह मैंने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया और दूसरे किनारे तक तैरकर वापस आया, ठीक वैसे ही जैसे डॉग कॉर्पोरॉन करते थे। मैं खुशी से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक ने मेरी आवाज का जवाब दिया। मैंने पानी के अपने डर पर काबू पा लिया था। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था, क्योंकि केवल वही लोग जिन्होंने घोर आतंक को जाना है और उस पर विजय प्राप्त की है, वे ही इसे समझ सकते हैं। मृत्यु में शांति है। आतंक केवल मृत्यु के डर में है, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था, हमें जिस चीज से डरना है वो खुद डर है। क्योंकि मैंने मरने के अनुभव और उस डर से पैदा होने वाले आतंक दोनों का अनुभव किया था। जीने की इच्छा किसी न किसी तरह से बढ़ती गई। आखिरकार मैंने खुद को आजाद महसूस किया, पगडंडियों पर चलने और चोटियों पर चढ़ने के लिए और डर को दूर भगाने के लिए। हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। I hope you enjoyed this video. Bye bye everyone.